नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूपीएस के रिपेयरिंग के पार्ट 3 वाले वीडियो में। तो पहले पार्ट में हमने ओवरव्यू समझा, उसका वर्किंग समझा। दूसरे पार्ट में हमने उसका डीसी बूस्टर बोर्ड का फॉल्ट फाइंड आउट किया, उसको रिपेयर किया और सीरीज टेस्ट लेने के साथ में उसको टेस्ट भी किया। तो तीसरे पार्ट में हम लोग चेक करने जाएंगे इस इन्वर्टर बोर्ड को, जिसको हमने दूसरे पार्ट में ऑलरेडी चेक किया कि इसकी IGBT शॉर्टेड है। तो मैं आपके सामने इसके ट्रबल शूटिंग के लिए और उसको हेल्दी बनाने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ आपको कि इसकी जो कंट्रोल PCB इससे मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे फॉल्ट फाइंडिंग करने में इसकी आसानी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा टाइट है लेकिन चलेगा, इट्स ओके। ये देखिए इसकी कंट्रोल PCB आप देख सकते हैं, जो कि एक प्रोग्राम रहता है इसके अंदर। ये माइक्रो कंट्रोलर है और ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे डिस्प्ले का कनेक्शन होता है, ये हूटर है, कोई भी अलार्म आता तो ये बजने लगता है सेकंड बाय सेकंड। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि चारों IGBT में शॉर्टिंग मिली थी। अब शॉर्टिंग को मैं आपके सामने ओपन करके और बाहर निकाल के एक IGBT को आपको टेस्ट करना सिखाऊंगा और चेक करना भी सिखाऊंगा इसमें शॉर्ट कौन सी है, शॉर्ट कौन सी नहीं है। तो आप बने रहिए, मैं आपके सामने चारों IGBT को खोलता हूँ और बाहर निकाल के चेक करता हूँ। सबसे पहले इसके स्क्रूज को ओपन करने होंगे हम लोग को, और उसके बाद इसको थोड़ा सा प्लायर की मदद से थोड़ा सा हीट सिंक से डिटैच करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहे हैं तो ये हो सकता है हीट हो गया हो और चिपक गया हो। तो इसकी IGBT की जो मार्किंग है वो 25N120FL, यानी कि ये 25 120FL का मतलब हुआ 1200 वोल्ट, यानी कि 1200 वोल्ट और 25 एम्पीयर तक का ये IGBT है। ठीक है, ये 25 एम्पीयर और 1200 वोल्ट तक का IGBT है। और इसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे कि इसमें शॉर्टिंग कौन सी है। ठीक है, तो मैं इसको आपके सामने बाहर निकालूंगा, सभी को एक एक करके चेक करता जाऊंगा, लेकिन पहले एक IGBT ने बोलूँगा उसका चेक करूँगा। ये देखिए ये IGBT है, ये आगे बाहर आ गई है। हम उसको मल्टीमीटर से चेक भी कर लेंगे कि ये शॉर्टिंग है या नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने चारों IGBT जो है उसको बाहर निकाल ली है। तो चारों IGBT आपके सामने यहाँ पड़ी हुई है। इसको 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं कि कौन सी सही है, कौन सी इसमें फॉल्टी है। ठीक है, तो ये IGBT है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये गेट है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है। तो मैं सिंपल सा चेक करूँगा कि मुझे सारी शॉर्ट मिली है। तो किसी में शॉर्ट, ये देखिए इसकी तीनों लेग आपस में शॉर्ट है। ये हेल्दी हो सकती है, इसको साइड में कर देते हैं। ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। जो बचा है वो एक, इसको चेक कर लेते हैं। ये बीच में इसका डायोड लगा रहता है कि कलेक्टर और इसके बीच में जो डायोड तो सही है, और इसे ये ओपन होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। GCE ये कलेक्टर इमीटर है, ये पॉजिटिव है। ओके, अब मैं पॉजिटिव पल्स यहाँ दे देता हूँ, या फिर इस पर रीडिंग आ जाएगी। ये देखिए, इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। डिस्चार्ज कर लिया तो इसके बाद यहाँ रीडिंग नहीं आएगी, फिर से कर देंगे। ये इसका टेस्टिंग प्रोसीजर, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ। उसके बाद इसको ऐसा पलटिए, तो उसके बाद इसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी। इसके बाद ये पॉजिटिव को यहाँ लाइए, उसके बाद यहाँ रीडिंग आ जाएगी। तो ये IGBT का मतलब आपका सही है। तो इसका मतलब 3 IGBT में फॉल्टी है, एक जो है वो हेल्दी निकली। तो ये इसका जो रेटिंग है वो 25N120FL है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं चारों को रिप्लेस करूँगा, ऐसा नहीं कि एक को लगा दिया और दूसरे को जो है वो 3 जो ओल्ड को लगाते थे। मैं चाहूँगा कि चारों नई IGBT लगे ताकि मेरा UPS अच्छी परफॉर्मेंस पे काम करे। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने नई IGBT लेकर के आऊँगा। हो सकता है उसकी करंट रेटिंग थोड़ी सी मैच ना करे, लेकिन 25 तो मैं 15 एम्पीयर का लगाना चाहूँगा उसके ऊपर। तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जब तक नहीं आएगा, अवेलेबल नहीं है इसके लिए, तो मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ और इसको हम इंस्टॉलेशन चालू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैं नया IGBT लेकर के आया हूँ, जिसका नंबर है 15N120NDS।
जो कि 15 एम्पियर और 1200 वोल्ट के लिए है, जो 10 एम्पियर से कम है। लेकिन टेस्टिंग पर्पज़ के लिए वीपी में लगा रहा हूँ, क्योंकि चेक करते हैं कि ये लोड कैरी कर पाता है नहीं कर पाता है, तो हमारा यूपीएस सक्सेसफुली होता है या नहीं होता है। इसका पैकेज भी डिफरेंट है, लेकिन ये काम करेगा उसके अंदर। ठीक है, तो आपके सामने चारों IGBTs को मैं लगा देता हूँ और उसके बाद हम इसको असेंबली में इंस्टॉल करके फिर चेक करेंगे। तो दोस्तों मैं ये IGBT जिसमें नई IGBT है जो इसमें लगाने जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रू के साथ में टाइट करके एक एक IGBT को अभी एक साथ इंस्टॉल करके सबको सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इसको वापस लगा के हम चेक करेंगे। तो चारों IGBT इंस्टॉल हो चुके हैं और सोल्डरिंग भी हो चुकी है। जो एक्सटेंडेड लेग है हम उनको कट कर सकते हैं यहाँ पे। आपके सामने वापस मल्टीमीटर से एक बार इसकी रीडिंग हम लोग चेक करेंगे कि इसमें सब कुछ शॉर्टिंग बराबर है या नहीं है। एक बार फिर से इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ मल्टीमीटर है, आप देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग कितनी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव देखिए, ओपन एक्टिविटी ओपन। दोस्तों हमने सारी IGBT चेक कर ली है, इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। और एक बार मैं वापस क्रॉस चेक कर लूँगा सबको कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर अगली जो हमारी स्टेप होगी वो इसको असेंबली में इंस्टॉल करना पड़ेगा और चालू करके देखना पड़ेगा कि इसमें और क्या फॉल्ट हो सकता है या बचा है, क्या पता हमारी तरफ पकड़ में ना आया हो। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो में, आगे जाके हम इसको कर लेते हैं फिट और उसके बाद पावर देके ऑन करेंगे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि मैंने इसका सेटअप पूरा कर दिया है। ये यूपीएस पे मैंने एसी पावर कनेक्ट कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं आपको बैटरी का कनेक्शन भी दिखाना चाहूँगा एक बार। ये देखिए, ये बैटरी ऑलरेडी इसमें कनेक्टेड है 96 वोल्ट DC का। ये मेरा बैटरी बैंक है और ये इससे लोड कनेक्ट है। ये दो जो बल्ब हैं वो लोड है। तो हम लोग अब इसको टेस्ट करना चाहेंगे। इसको टेस्ट करने के लिए हमने लोड कनेक्ट कर दिया, बैटरी भी कनेक्ट कर दी और AC भी कनेक्ट कर दी है। तो देखते हैं कि हमारी कोशिश कितने सफल हो पाती है। इसमें कोई फॉल्ट है, कोई बचा हुआ है या नहीं है, या और कुछ इसमें कोई मैल फंक्शन तो नहीं है, तो उसको हम चेक करेंगे।
तो मैं आपके सामने ऑन करने जा रहा हूँ। आप देखते हैं इसके अंदर की कुछ समस्या है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि पहले रिले स्विच होगी और डिस्प्ले ऑन हो गया है और उसके बाद इसने फ़ैन ने काम करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इनपुट से बैटरी में, अभी तो मैंने इसको ऑन नहीं किया, मैं इसको ऑन करूँगा। ये ऑन बाईपास में हुआ है क्योंकि इसमें बाईपास इनेबल है, लेकिन अभी इन्वर्टर सर्किट काम नहीं कर रहा है। बाईपास का क्या मतलब हुआ इसके अंदर कि 242 वोल्ट AC इनपुट, 242 वोल्ट AC आउटपुट, यानी कि जितना इनपुट आ रहा है उतना ही आउटपुट आ रहा है आउटपुट सॉकेट में। बैटरी का कुछ काम नहीं हो रहा है और बैटरी सिर्फ चार्ज हो रही है और इन्वर्टर सर्किट अभी तक एक्शन में नहीं आया है। तो मैं आपके सामने इसको ऑन करूँगा और आप देखेंगे कि इसका इन्वर्टर सर्किट ऑन होने के बाद इसमें ऑन का जो है सिंबल आ चुका है। और अब देखिए आप, अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है 10 सेकंड पूरी तरह से स्विच होने में, और 96 वोल्ट DC का बैटरी ने डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 8, 9 और 10 सेकंड्स ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये हमारा जो रिपेयरिंग है वो सक्सेस रहा। और मैं आपको इसका फंक्शन दिखाना चाहूँगा ब्रीफली थोड़ा सा। तो बैटरी का इंडिकेशन है, बैटरी जब यहाँ पे आ जाएगी तो फुल चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे कोई अलार्म आता है तो इधर आ जाता है, जैसे कोई फॉल्ट आ गया या कोई ओवरलोड आ गया तो इधर आ जाएगा। तो अभी आप देखेंगे इनपुट 243, आउटपुट 230। देखिए कितना फ़र्क है, क्योंकि ये स्मूथ पावर कर रहा है। और इसके अंदर जो AC वोल्टेज जितना आ रहा था पहले बाईपास में उतना नहीं अब आ रहा है, क्योंकि इसका इन्वर्टर वोल्टेज को स्मूथ AC पावर दे रहा है। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो सफल रहा और हमने इसकी ट्रबल शूटिंग कर ली है। तो मैं एक बार क्विक रिव्यू करना चाहूँगा। सबसे पहले हमने इसमें फिजिकली फॉल्ट फाइंड आउट किया कि इसकी डिस्प्ले जब जैसे पावर ऑन करके डिस्प्ले आके चली जाती है, तो इसका फिजिकल फॉल्ट था। फिर हमने दूसरी बार हमने ये चीज़ करी कि DC बूस्टर में क्या फॉल्ट था। हमने एक सिरेमिक कैपेसिटर देखा, उसके अंदर उसकी लेग रस्ट थी और कटी हुई थी। तीसरी चीज़ हमने इसमें IGBT और चारों IGBT हमको उसको इन्वर्टर सेक्शन में फॉल्टी मिले और SMP सेक्शन में एक 640, हाँ ना सॉरी वो तो हेल्थी था। तो 4 IGBT प्लस एक क्या बोलते हैं उसको, उसमें एक सिरेमिक कैपेसिटर हमको फॉल्ट मिला। ठीक है, तो हम लोगों का ये फॉल्ट यहाँ पे सोल्व हुआ। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रहने देंगे ताकि हम इसको पूरा तरह लोड से कनेक्ट कर सकें। आप देख सकते हैं ये लोड कनेक्टेड है और ये हमारा UPS है और देखिए इसका फैन चालू है। और आप स्वयं देखना कि ये बहुत देर तक चलता रहेगा। बस ध्यान रखना कि टॉयलेट इंडक्टर ज़्यादा हीट ना होना पाए। तो दोस्तों हो सकता है आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगे। अगर आप और ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। आप तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।